प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज आपके समक्ष क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 4.3 से हम बताने जा रहे हैं कि मूलों का अस्तित्व कैसे पता करें। यह चीज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मूलों का अस्तित्व कैसे पता करें। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व कैसे पता करेंगे, इसी के संबंध में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ये संपूर्ण वीडियो को देखें, शुरू से अंत तक देखें वीडियो के, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो हम अब शुरू करते हैं, मूलों का अस्तित्व कैसे पता करें। यह बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर आपको समझाने के लिए कुछ प्रश्न लिए गए हैं, हम उसी के आधार पर बताएंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखते हैं। ये देखिए, सबसे पहला नंबर, मूलों का अस्तित्व वास्तविक है कि नहीं है, उसके लिए कंडीशन है। यहाँ पर है कि अगर, पहला कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा रहेगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। यानी तब मूलों का अस्तित्व, मूल यहाँ पर, तब यहाँ पर लिख देते हैं, तब मूल वास्तविक और असमान कहलाता है। यह पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा रहेगा तब क्या होगा, तब मूल वास्तविक और असमान कहलाता है। वास्तविक और असमान, यानी अर्थात मूल का अस्तित्व है। अर्थात लिख सकते हैं कि मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व पता लगना है तो मूल का अस्तित्व है। वास्तविक और असमान है, मूल का अस्तित्व है। अर्थात हम लिख दें, अर्थात मूलों का अस्तित्व है। ये हो गया। ये जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से, इसीलिए पता लगाए, इस प्रकार से ही पता लगाया जाता है। कब? जब 0 से बड़ा रहेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम विवेचक कहते हैं। तो विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर रहेगा 0 के, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर होगा तब क्या होगा, तब मूल वास्तविक और समान होंगे। तब मूल वास्तविक और समान होंगे, इसका मतलब मूल का अस्तित्व इस स्थिति में भी है। तब मूल वास्तविक और समान होंगे। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा रहेगा 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा अगर हो जाए तो क्या कहेंगे, तब मूल का अस्तित्व नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तब
मूलों का अस्तित्व नहीं है, तब मूलों का अस्तित्व नहीं है, ऐसा कहा जाता। तो इस प्रकार से हम मूलों का अस्तित्व कैसे पता करेंगे? तो इस प्रकार से पता कर लेते हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो ये कंडीशन है। अब हम ये पहला प्रश्न को जांच करते हैं कि इसका अस्तित्व कैसे पता करेंगे। ये द्विघात समीकरण है, सॉरी यहाँ पर छूट गया है, द्विघात समीकरण है ये, यहाँ पर द्विघात समीकरण। तो इसका अस्तित्व हम पता करते हैं, कैसे हम पता करेंगे? ये देखिए पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न का यहाँ पर देखिए ए और बी का मान है। यहाँ इसमें ए का मान कितना है? एक्स स्क्वायर किसका गुणांक, ये 2 किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। यानी यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण ए का मान क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं। तो ए का मान कितना है? यहाँ ए बराबर कितना है? 2 है। बी बराबर कितना है? एक्स के गुणांक को बी कहते हैं। तो बी बराबर -7 और सी बराबर 3। सी अचर पद है। सी पहला प्रश्न में ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी सी का मान हम यहाँ पर लिख देते हैं। ए का मान कितना है? तो 2 है। बी का मान कितना है? -7 है। सी का मान कितना है? तो 3 है। अब हम क्या करेंगे? मूल का अस्तित्व कैसे पता करेंगे? तो ये हम देखेंगे, ये बी स्क्वायर -4ac निकाल करके। तो यहाँ पर देखते हैं बी स्क्वायर -4ac पहले निकालेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? बी कितना है? -7 है। तो -7 स्क्वायर -4, ए कितना है? 2 है, 2 मान बिठा दीजिए। बी कितना है? सी कितना है? 3 है। 4ac 3 है सी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 7 49 माइनस 4 2 8 3 24। क्या आया? 49 - 24। तो यहाँ पर बी स्क्वायर -4ac बराबर कितना आ जाएगा? 49 में से 24 गया 25। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बी स्क्वायर -4ac बराबर कितना आया है? 49 में से 24 घटा तो 25 बचा। तो ये 0 नहीं ना है, और न 0 से ये बड़ा है कि नहीं? बी स्क्वायर -4ac का मान क्या है? 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर पहला कंडीशन है 0 से बड़ा। बी स्क्वायर -4ac का मान क्या है? 0 से बड़ा है, क्योंकि बी स्क्वायर -4ac का मान यहाँ पर 25 आया है। तो 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है, तो ये पहला कंडीशन है। तो पहला कंडीशन है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ पर लिख देंगे अतः बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0। इसलिए मूल वास्तविक और असमान होगा। इसलिए मूलों का अस्तित्व है। ऐसा नहीं है अगर 0 से छोटा रहेगा तो अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब 0 के बराबर रहेगा, चाहे 0 से बड़ा रहेगा, तब मूलों का अस्तित्व होता है। इसलिए हम लिख दिए कि इस अस्तित्व है। इसी प्रकार से हम जांच कर सकते हैं दूसरा प्रश्न को। ये प्रश्न नंबर 2 को हम जांच करते हैं। देखिए इसी तरह से मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, इसकी जांच हम लोग इस प्रकार से करते हैं। दूसरा प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न में क्या है? ये है, यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर x के गुणांक कुछ नहीं है, 1 है,
यहाँ पर c अचर पद है, तो इसको भी हम लिखेंगे दूसरा कंडीशन में। यहाँ पर a बराबर कितना है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 कहते हैं, इसलिए a बराबर कितना है, तो 2 है, तो a का मान 2। b बराबर कितना है, तो b का मान यहाँ इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, इसलिए b बराबर 1 है। और c अचर पद है जो -4 के बराबर है, तो यहाँ पर c बराबर -4। अब हमको ए बी सी का मान यहाँ पर मालूम है। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे विवेचक b² - 4ac। तो यहाँ पर b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, 1 है, तो 1² - 4, a का मान कितना है, 2 है, तो 2 बिठा दीजिए। c का मान कितना है, -4 है, तो -4 बिठा दिया जाए। अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ डबल माइनस हो गया, डबल माइनस तो माइनस माइनस प्लस। अब इसको गुना करेंगे, 4 दूनी 8 चौके 32, 4 दूनी 8 चौके 32, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 चौके 32, यही माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कुल मान कितना आया, बराबर 33। अब ये भी देख रहे हैं कि 33 क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, अतः b² - 4ac ग्रेटर देन 0, क्योंकि b² - 4ac का मान कितना आया, 33 आया। b² - 4ac हम निकालें तो कितना आया, 33, और 33 क्या है, 0 से बड़ा है, अतः b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अब इसको क्या लिखेंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, यानी मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। जब 0 से बड़ा रहता है तो मूलों का अस्तित्व कैसा रहता है, देखिए ये वाला कंडीशन पहला कंडीशन ही आया है ना, वास्तविक और असमान होगा मूल। तो ये था दूसरा प्रश्न का। अब तीसरा को चेक करते हैं। इसी प्रकार से हम मूलों का अस्तित्व का पता लगाएंगे जांच करके कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। एक और है, तीसरा को हम जांच करते हैं और देखते हैं मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न ये देखिए, अब तीसरा प्रश्न क्या है, तो x² के गुणांक को a कहते हैं, a कितना है, 4 है। यहाँ पर x के गुणांक को b कहते हैं, यानी b का मान कितना है, 4√3 है, और c अचर पद 3 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a का मान कितना है, तो 4 है, b का मान कितना है, तो 4√3 है, 4√3 है, और c का मान कितना है, तो 3 है। इस तरह से हमको डेटा प्राप्त हो गया ए बी सी का मान। अब हमको b² - 4ac निकालेंगे, तब ना पता लगेगा कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो यहाँ पर b² - 4ac निकालेंगे, यानी विवेचक निकालेंगे, तो हमको क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर b का मान 4√3 है, यहाँ पर 4√3 स्क्वायर कर देंगे, -4a, a का मान कितना है, 4 है, और c का मान कितना है, 3 है। यहाँ पर 4√3 का होल स्क्वायर, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी 16, ये रूट हट जाएगा, 3 तिया 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 16 गुने यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। ये माइनस, क्योंकि इसमें एक ही माइनस है, 4 चौके 16 तिया 48, 4 चौके 16 तिया 48, ये भी 16 तिया 48 हो जा रहा है, अतः ये भी 16 तिया 48, यानी 48 - 48 बराबर 0, यानी b² - 4ac बराबर
जीरो आया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, जीरो आया। यहाँ पर बराबर देते जाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, जीरो आया। तो बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो होता है तब मूल वास्तविक और समान होगा, यानी मूलों का अस्तित्व इसमें भी है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः मूलों का अस्तित्व है और इसका मूल वास्तविक और समान होंगे, इसका मूल वास्तविक और समान होंगे। तो इस प्रकार से हम मूलों का अस्तित्व कैसे पता करें, ये पूरा बताया गया डिटेल में। तो आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आज अब इसे इतना ही पर रोकते हैं। अब हम अगले किसी दिन दूसरे कंटेंट के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।